और सवेरा हुआ, आलोचना रुक गई। तो भक्त को ना अपमान विचलित करता है, ना मान विचलित करता है। भरत जी यही हैं। दंभी, विभीषण और सुग्रीव जब भरत से मिलते हैं तो उनका अभिमान चकनाचूर हो जाता है। एक और अद्भुत प्रसंग को यहाँ पर बताना सही होगा। नंदीग्राम भरत को लाने जाते हैं भगवान राम। उससे पहले हनुमान जी को भेजा भरत के पास, क्योंकि भरत जी ने प्रण कर रखा था कि अगर भगवान राम 14वें वर्ष के अंतिम दिवस के शाम तक नहीं आए या उनकी खबर नहीं आई तो 15वां साल नहीं लगेगा, 15वें वर्ष का सवेरा नहीं होगा, हम चिता में आत्मदाह कर लें। भक्त महिमा को बखान करने के लिए भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। सुग्रीव विभीषण के मन में था कि 14 वर्ष हो गए, क्या भरत जी चाहते हैं या नहीं चाहते कि राम अयोध्या आए या ना आए। उन दोनों ने कहा भी भगवान से, अगर भरत जी के मन में तनिक भी लालसा है अयोध्या के राज के प्रति तो लंका और किष्किंधा का राज समर्पित है, हम आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी को कहा, भरत जी के मन में तनिक सी भी कहीं पर लेस मात्र भी लगे कि उनको अयोध्या का राज चाहिए तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, शेष जीवन यही वन में रहेंगे। हनुमान जी को तो महिमा मालूम थी भरत की। पर्वत उठाए जब ले जा रहे थे तो भरत जी से मिल चुके थे। गए नंदीग्राम, भरत जी तो वहाँ पर चिता सजाए थे। हनुमान जी संत वेश में गए, देखा थोड़ी देर में भरत जी चिता में जलने वाले। अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ। हनुमान जी ने कहा, परेशान मत होइए भरत, राम जी आ रहे हैं, चिता में जलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले। वापस लौटकर प्रभु से बोले, आप राज्य की बात करते हैं, वो तो चिता सजा कर बैठे हैं, वो तो चित्रकूट से वापस अयोध्या गए ही नहीं, वो तो नंदीग्राम में बस रहे हैं, कहाँ आप राज्य की बात कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके चले, नहीं तो मर मुड़ा जाएंगे। भगवान राम विभीषण सुग्रीव की प्रशंसा की, उनका परिचय कराते वक्त उसी सम्मान के साथ भरत जी गले मिले उन दोनों से। तथापि वे दोनों ग्लानि से गले जा रहे हैं। कहाँ ये भातृ प्रेम, कहाँ ये विभीषण सुग्रीव ने राज्य के लिए भाइयों को मरवा दिया, रावण और बाली को मरवा दिया। एक ऐसे स्वार्थी भाई हम और एक ऐसे परमार्थी भाई भरत। वैसे भरत भी रंग रूप में राम की तरह हैं। राम जी की अनुभूति है, राम जी की अनुकृति है। राम जी को आईने के सामने खड़ा कर दो तो भरत जी हैं, और भरत जी को खड़ा कर दो तो राम जी ही हैं। दोनों एक समान रूप वाले हैं, पर भरत जी भक्त हैं, राम जी भगवान हैं। पर ऐसे भक्त हैं जो बाहर से भी राम हैं और अंदर से भी राम जी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी का स्मरण करो तो वो सारे फल मिल जाते हैं जो राम जी के स्मरण करने से मिल जाते हैं। जो राम जी दे सकते हैं वो भरत जी भी दे सकते हैं। अब भक्त ही भगवान बन गया। ये है भरत जी की महिमा। आगे लक्ष्मण जी की महिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं, पर एक दोहे में लक्ष्मण जी के बारे में कहा। हमारे मित्र कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने भरत के साथ पक्षपात किया। भरत जी के लिए इतने दोहे कहे और लक्ष्मण जी को एक दोहे में समेट दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि भरत जी में गोस्वामी जी को अपने मन की उम्मीद लगती है। हमारे मित्र कहते हैं, जैसे किसी के घर में बारात भी जाता है तो उसका ड्राइवर सेवक भी जाता है, चपरासी भी जाता है, और हो सकता है जिस आदमी के घर गया उसका भी अपना ड्राइवर नौकर है। दोनों तरफ के ड्राइवर सेवक नौकर चपरासी बातचीत के क्रम में ज्यादा घुल मिल जाते हैं। दोनों को लगता है ये भी नौकर हम भी नौकर, उसमें उनको अपनापन लगता है। घर का मालिक कितना भी उसे पूछे, अपनापन उसके सेवक के साथ ही लगता है। तुलसीदास जी महाराज यही हैं, उनको भरत के साथ अपनापन लगता है। बाकी तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, गोस्वामी जी को लगता है इनका पार लग गया तो हम भी पार हो जाएंगे। भरत जी को इतना कलंक मिला, कष्ट मिला, हमें भी मिला, इसलिए कहीं ना कहीं भरत जी उनको अपना आदर्श भी लगते हैं। भरत जी राम जी से दूर होकर राम जी के हृदय में है। गोस्वामी जी भी सोचते हैं हमारे साथ भी यही होगा। वैसे भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी तो विष्णु जी के सदा संग रहते थे। कहते हैं भरत जी विष्णु के शंख हैं, शत्रुघ्न जी चक्र हैं और लक्ष्मण जी उनके शेषनाग हैं। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं। तो आगे के दोहे में गोस्वामी जी लक्ष्मण महिमा कहते हैं।